बिहार विधानसभा चुनाव की नई पहेली, चिराग पासवान, एनडीए और सीट बंटवारे का गणित, लोजपा का नया स्वरूप और चिराग की चुनौती। आगे बढ़ने से पहले बस एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से हमें वो ताकत मिलती है जो हमारे लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। पटना से अरुण अशेष की रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में 5 साल पहले जो लोजपा थी वो अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक और लोजपा रामविलास है जिसके अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, और दूसरी ओर रालोजपा जिसकी अगुवाई पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने पिता और पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में लोजपा रामविलास ने अपनी ताकत का एहसास कराया। पार्टी ने 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे और सभी विजयी हुए। ये जीत चिराग पासवान की नेतृत्व क्षमता और उनकी राजनीतिक पकड़ का प्रमाण मानी जा रही है। दूसरी ओर रालोजपा इस चुनावी समर से पूरी तरह अलग रही। पशुपति पारस ने न केवल चुनाव से दूरी बनाई बल्कि बाद में एनडीए गठबंधन से भी नाता तोड़ लिया। नतीजतन एनडीए ने लोजपा रामविलास को ही असली उत्तराधिकारी मानकर गठबंधन में शामिल किया। लोकसभा चुनाव के दौरान सब कुछ सुचारू रूप से चला, लेकिन जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वही 5 साल पुराना पेचीदा माहौल एक बार फिर बनता नजर आ रहा है। अब तक एनडीए घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। हालांकि सभी दलों ने अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपनी अपनी दावेदारी भाजपा और जदयू जैसे बड़े दलों के सामने रखती है। चिराग पासवान अपने लोकसभा क्षेत्रीय प्रदर्शन के आधार पर विधानसभा की 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। ये वही संख्या है जो उन्होंने 2020 के चुनाव में भी चाही थी। तब मांग पूरी न होने पर उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था और 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली, फिर भी चिराग ने अपने मिशन को सफल माना, क्योंकि जदयू उस चुनाव में केवल 43 सीटें जीतकर तीसरे पायदान पर रह गई थी। जदयू ने अपनी उस करारी हार की वजह चिराग पासवान की अलग लाइन को ठहराया। आज भी जदयू के शीर्ष नेतृत्व के मन में वो हार एक टीस की तरह बाकी है। वे इसे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से मुमकिन नहीं हो पा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 121 और जदयू को 122 सीटें दी गई थी। इन दोनों दलों ने अपने कोटे से अन्य सहयोगी दलों को भी हिस्सेदारी दी थी। भाजपा ने विकासशील इंसान पार्टी को अपने हिस्से से 11 सीटें दी थी, जबकि जदयू ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को अपने हिस्से से 7 सीटें दी थी। अब हालात बदल चुके हैं। विकासशील इंसान पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे में भाजपा की वो 11 सीटें नए सहयोगियों को दी जा सकती है। इस बार एनडीए में लोजपा रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा नए हिस्सेदार है, लेकिन जदयू का रुख अभी भी 2020 के फार्मूले पर टिका हुआ है। जदयू साफ संकेत दे रही है कि वह अपने कोटे से लोजपा रामविलास को सीटें देने के लिए इच्छुक नहीं है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जदयू पहले की तरह सम्मान देना चाहती है, लेकिन चिराग पासवान के लिए उसके पास ज्यादा कुछ नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जदयू ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को यह संदेश दे दिया है कि लोजपा रामविलास को सीटें देने की जिम्मेदारी भाजपा की है। जदयू के एक वरिष्ठ नेता की टिप्पणी भी सामने आई है कि जब चिराग पासवान की वजह से जदयू को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, तो अब उनके लिए अपने कार्यकर्ताओं की सीटें क्यों छोड़ी जाएं? भाजपा के सामने भी स्थिति आसान नहीं है। उसका कार्यकर्ता वर्ग अब अभी नहीं तो कभी नहीं के मनोभाव में है। पार्टी के अंदर यह धारणा गहराती जा रही है कि अगर इस बार बिहार में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो आने वाले वर्षों में यह सपना और भी दूर हो सकता है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जानता है कि नीतीश कुमार को साथ में रखे बिना बिहार में एनडीए की सरकार बनाना नामुमकिन है। ऐसे में भाजपा चिराग पासवान को खुश करने के लिए नीतीश कुमार को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती। इन सबके बीच एक नई चुनौती यह भी है कि भाजपा और जदयू के बीच सीटों का संतुलन किस तरह साधा जाए ताकि नए और पुराने सहयोगियों को भी जगह मिल सके और किसी का आत्मसम्मान आहत न हो। बिहार की राजनीति में जब जब एनडीए घटक दलों के बीच टकराव की स्थिति बनी है, तब तब भाजपा और जदयू ने आपसी समझदारी से बीच का रास्ता निकाला है। 2010 के विधानसभा चुनाव इसका एक बड़ा उदाहरण है, जब जदयू ने भाजपा को न केवल 102 सीटें दी थी बल्कि अपने 5 उम्मीदवार भी भाजपा के हवाले कर दिए थे। इसका उद्देश्य था गठबंधन की एकता और सामूहिक जीत सुनिश्चित करना। 2020 में यही फार्मूला भाजपा ने विकासशील इंसान पार्टी के साथ आजमाया। उसे 11 सीटें दी गई और भाजपा के 5 उम्मीदवार भी वीआईपी के नाम पर चुनावी मैदान में उतारे गए। इस रणनीति से पार्टी को लाभ मिला। जब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अपनी हैसियत बढ़ाने लगे और 4 विधायकों के बल पर इतराने लगे, तो भाजपा ने तत्काल उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और वीआईपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा ही कुछ नीतीश कुमार ने भी 2010 से 2015 के बीच किया था।
जब भाजपा से खटास बढ़ी तो जदयू कोटे से चुने गए कई भाजपा समर्थक विधायक नीतीश के पाले में आ गए थे। इन पुराने अनुभवों को देखते हुए माना जा रहा है कि लोजपा रामविलास के साथ भी कोई ऐसा ही फार्मूला निकाला जा सकता है। भाजपा के भीतर यह राय बन रही है कि अगर जदयू अपने हिस्से से लोजपा रा को सीटें देने को तैयार नहीं है तो भाजपा अपनी पिछली रणनीति को दोहरा सकती है, यानी अपने कोटे से कुछ सीटें लोजपा रा को देना और कुछ भाजपा उम्मीदवारों को लोजपा के नाम पर मैदान में उतारना। इससे चिराग की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी और नीतीश कुमार का आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहेगा। हालांकि सवाल यह है कि चिराग पासवान इस बीच के रास्ते से सहमत होंगे या नहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ चुके हैं और नुकसान भी देख चुके हैं, लेकिन इस बार उनके पास एक बड़ी जीत की ताकत है, 5 लोकसभा सीटों की विजय। इसके बल पर वे किसी भी तरह का समझौता करने से पहले ठोस आश्वासन चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें तेज हो चुकी है कि अगर भाजपा और जदयू ने चिराग को सम्मानजनक सीटें नहीं दी तो वो फिर से स्वतंत्र राह पर चल सकते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में कई समीकरण बदल सकते हैं। लोजपा का राजनीतिक इतिहास भाजपा और जदयू को लेकर आश्वस्त नहीं करता। ये वो पार्टी रही है जो 2004 के लोकसभा चुनाव में लोजपा यूपीए की सहयोगी थी, लेकिन जैसे ही 2005 का विधानसभा चुनाव आया, पार्टी ने अकेले मैदान में उतरने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप वो चुनावी फायदा तो नहीं उठा पाई, लेकिन उसकी ये रणनीति गठबंधन धर्म निभाने की उसकी नीयत पर सवाल खड़े करने लगी। ठीक इसी तरह का घटनाक्रम 2019 और 2020 में भी देखा गया। 2019 में लोजपा एनडीए की सहयोगी रही और रामविलास पासवान मोदी सरकार में मंत्री बने, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव आते आते चिराग पासवान ने अलग रास्ता अपना लिया। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जो एनडीए के बाकी घटकों के लिए झटका साबित हुआ। 2020 के चुनाव में लोजपा रामविलास ने 135 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन मात्र एक ही सीट जीत सकी। इसके बावजूद चिराग ने खुद को विजेता मानते हुए जदयू की हार को अपनी नैतिक जीत बताया। जदयू को 43 सीटों पर सिमटते देख उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि असल लड़ाई उन्होंने लड़ी और जदयू को पीछे धकेल दिया। राजनीतिक विडंबना यह है कि 2005 में जब रामविलास पासवान केंद्र की यूपीए सरकार में मंत्री थे, तब उनकी पार्टी के अधिकांश विधायक विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए में शामिल हो गए थे। ठीक उसी तरह 2020 में लोजपा के एकमात्र विधायक जदयू में चले गए। इतिहास खुद को दोहरा सकता है। ये डर भाजपा और जदयू दोनों के मन में गहराया हुआ है। चिराग पासवान की मौजूदा भूमिका केंद्र सरकार में एक मंत्री के रूप में हो सकती है, लेकिन राज्य में उनकी स्वतंत्र राजनीतिक इच्छाएं अब भी जीवित है। बिहार की राजनीति में अब यह सवाल तेजी से गूंज रहा है, क्या चिराग पासवान एक बार फिर वही करेंगे जो 2005 और 2020 में किया गया था? क्या वे इतिहास की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं? बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां एक नेता की रणनीति पूरे समीकरण को पलट सकती है। चिराग पासवान फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं और हाल ही में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी पार्टी लोजपा रामविलास को 5 में 5 सीटों पर विजय दिला चुके हैं। ये सफलता उन्हें एनडीए के भीतर मजबूत स्थिति देती है, लेकिन उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, ये अब भी अधर में है। भाजपा और जदयू दोनों जानते हैं कि चिराग अब पहले जैसे नहीं है। उनके पास जनाधार भी है, संसदीय अनुभव भी और राजनीतिक आत्मविश्वास भी, लेकिन साथ ही ये आशंका भी है कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वे फिर से गठबंधन से अलग रास्ता अपना सकते हैं। इस स्थिति में भाजपा और जदयू के पास विकल्प सीमित है। भाजपा अपने कोटे से कुछ सीटें देकर चिराग को साधने की कोशिश कर सकती है। साथ ही 2020 की तरह कुछ उम्मीदवार अपने नाम पर लड़ाकर लोजपा के खाते में डाल सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब जदयू पूरी तरह सहयोग करे। नीतीश कुमार की चिंता कुछ और है। वे नहीं चाहते कि कोई ऐसा घटक दल जिसने अतीत में उनकी सत्ता को चुनौती दी हो, दोबारा वही स्थिति उत्पन्न करे। यही वजह है कि वे लोजपा रामविलास को लेकर अब भी सतर्क हैं। चिराग पासवान के पास 2 प्रमुख विकल्प हैं। या तो वे भाजपा के साथ मिलकर कोई बीच का फार्मूला स्वीकार करें और एक बार फिर गठबंधन धर्म निभाएं, या फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर बिहार में अपनी ताकत का नया प्रदर्शन करें। अगर वे दूसरा रास्ता चुनते हैं तो 2020 की तरह फिर एक त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बन सकती है। इससे एनडीए को नुकसान हो सकता है और विपक्ष को अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। उसे न केवल चिराग को संभालना है, बल्कि नीतीश को भी संतुष्ट रखना है। एक तरफ वह 2025 में बिहार की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है, वहीं दूसरी तरफ उसे यह भी समझना होगा कि गठबंधन की हर ईंट संतुलन से रखनी होगी। बिहार की राजनीति में अगला कुछ महीनों में काफी कुछ बदल सकता है। चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे, भाजपा कितना झुकेगी और नीतीश कुमार कितनी सीटें छोड़ने को तैयार होंगे,
यही तय करेगा कि एनडीए सत्ता की ओर बढ़ेगा या भीतर ही बिखर जाएगा।